डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन हम यूज करते हैं किसी न किसी चीज को एक्सेस कराने के लिए। लाइक एग्जांपल आप देखें, आपकी फैमिली है, आपके फैमिली मेंबर्स आपके घर को, आपके रूम्स को, आपकी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। बाहर के बंदे आप लोगों की फैमिली को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। बाहर के बंदे ने अगर एक्सेस की एक चीज को करना होता है तो वो आपके साथ, आपके फैमिली के अदर पर्सन्स के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। टाइम के साथ फ्रेंडशिप होती है और वही एक्सेस आपके घर तक, आपकी चीजों तक आसानी से कर लेती हैं। यानी फ्रेंड फंक्शन का यही कॉन्सेप्ट है कि क्लास के अंदर जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उन्हें एक्सेस किया जाता है, जबकि फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता। सिर्फ एक्सेस करने के लिए हम बाहर से चीजों को लेकर आते हैं। Friend function not a part of the class. Don't have access this pointer. कोई क्लास का ये पार्ट नहीं होता, क्लास का कोई मेंबर नहीं होता, ये क्लास के अंदर की कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड के तौर पर आता है, क्लास के मेंबर्स के साथ फ्रेंडशिप करता है और उन्हें क्लास से बाहर एक्सेस करवाता है। स्पेशल टाइप का एक्सेस होती है इसकी। ये ना ही इनहेरिट कराया जा सकता है। ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि पब्लिक तो ओवरऑल खुद ही एक्सेस हर जगह हो जाता है, मेन में भी, अदर क्लासेस में भी, हर जगह हो सकता है। जो प्राइवेट होता है वो हर जगह एक्सेस नहीं हो सकता, उसके लिए हम, या प्रोटेक्टेड के लिए हम यूज करते हैं फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं एज अ फ्रेंड क्लास के अंदर ही, जबकि इसको यूज क्लास से बाहर, इसको डिफाइंड जो हम करते हैं वो क्लास से बाहर करते हैं। ये ना ही इनहेरिट हो सकता है, ना ही ये किसी न किसी मेन की तरफ ये डायरेक्ट मूव कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन मोस्टली यूज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक एनकेप्सुलेशन को खराब कर रहा होता है। हम जो एनकेप्सुलेशन बनाते हैं क्लासेस की सिक्योरिटी के लिए, क्लासेस ऑब्जेक्ट की एक सिक्योरिटी होती है, एक चीजों को हमने सिक्योर किया होता है, उस चीज की सिक्योरिटी को, उस चीज के एक मेंबर्स की प्रिविलेजेस को, इन चीजों को खराब करता है, हमारी चीजों को बाहर एक्सेस करा रहा होता है। इसलिए इसे बहुत कम यूज किया जाता है। ये एक गुड प्रैक्टिस के तौर पर हम इसे यूज नहीं कर रहे होते। फ्रेंड फंक्शन इसलिए यूज किया जाता है कि तो कुछ इजी है, इजीली एक्सेस हो जाती है चीजों की। आते हैं अपने कोड की तरफ, वहां देखते हैं कि फ्रेंड फंक्शन यूज कैसे होता है। ये हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम है। मैंने एक क्लास बनाई है सर्कल की। सर्कल की क्लास बनाई, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, रेडियस। एक प्राइवेट वेरिएबल है। अब प्राइवेट वेरिएबल मेन में डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमने कोई ना कोई हल निकालना होता है। पब्लिक के फंक्शन बनाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हम इस चीज को डिफाइन करें, चीजों को बाहर, क्लासेस से बाहर लेकर जाएं। या मैंने एक पब्लिक फंक्शन बना दिया सर्कल के नेम से कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया है डबल का आर, और इस आर को रेडियस के इक्वल कर दिया है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे हम सिंपल लिखते हैं, रेडियस इक्वल टू आर। ये तरीका भी ठीक है। ये भी ठीक है कि एक ही लाइन के अंदर आपका सिस्टम चल जाए। ये जो एक लाइन में हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हम लैम्डा की तौर पर भी यूज करते हैं। बाकी भी इसके कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक लाइन के अंदर ही हमारा फंक्शन आ गया है सारा का सारा। सर्कल डबल आर, ये हमारे पास क्या चीज है? हमने एक फंक्शन बना लिया है पब्लिक का, एक सर्कल के नेम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है, उसके अंदर हमने रेडियस को पास कर दिया है। अब यही आर की वैल्यू हम मेन से भेजेंगे और यहाँ तक आएगी, और यही फिर आगे मूव होगी। अब यहाँ मैं कंप्लीट कोड या कंप्लीट फंक्शन के जितने भी मेथड्स हैं यहाँ मैं नहीं बना रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस सर्कल को भी डायरेक्ट एक्सेस ना हो। तो मैंने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया है, फ्रेंड का कीवर्ड दिया है, उसका डेटा टाइप, और यहाँ आप फंक्शन का नेम देंगे, कोई भी नेम दिया जा सकता है। यहाँ सर्कल, सर्कल क्या है? यही क्लास, क्लास का रेफरेंस आ गया है और एक वेरिएबल बन गया है। कॉन्स्ट मैंने लिखा है इसका डेटा टाइप, क्योंकि ये एक फिक्स रेडियस जो होता है एक फिक्स के तौर पर आ रहा है। आप कोई और भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली कॉन्स्ट यूज किया जाता है कि हम जो चीज भेज रहे हैं उसको बार बार चेंज ना किया जाए। कॉन्स्ट आया कॉन्स्टेंट से। सर्कल
और एड्रेस ऑफ लाइक एक रेफरेंस है जो इस जगह से आ रहा है, सर्कल डबल आर से आएगा, यहाँ से हम जो वैल्यू भी भेजेंगे वही वैल्यू इधर पहुंचेगी, इस सी को मिलेगी और ये सी हमें आगे मूव कराएगा। अब ये देखिए क्लास यहाँ पर खत्म हो गई है। क्लास के अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन को क्या किया, ओनली डेक्लेयर किया है और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। अब डिफाइन हमने इसे क्लास से बाहर किया है। क्लास से बाहर क्यों ये डिफाइन होगा, क्योंकि अब क्लास के इंटरनल जो भी हमारा काम हो रहा है उसे ये बाहर लेकर आ रहा है। पब्लिक हमारी जितनी भी चीजें हैं अब उन्हें ये बाहर लेकर आ रहा है। प्राइवेट मेंबर्स थे हमारे, डबल रेडियस जो हमारा था वो प्राइवेट मेंबर था। अब ये फ्रेंड फंक्शन वहां क्लास के अंदर इसको एक्सेस किया और अब ये क्लास के अंदर बाहर आकर इसको डिफाइन कर रहा है। उसी ही फंक्शन को मैंने कॉल किया है, कैलकुलेट एरिया। वही पैरामीटर मैंने यहाँ पर कॉल दे दी, रिटर्न। आप रिटर्न की जगह यहाँ सी आउट करके और डायरेक्ट यही फार्मूला लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होता है रेडियस का। फार्मूला और भी हो सकता है, मैथमेटिकल फार्मूले हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी फार्मूला यूज करना चाहें, रेक्टेंगल सर्कल कोई भी यूज करना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। ये एक सर्कल का फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू और सी डॉट रेडियस। आर स्क्वायर होता है तो 2 दफा रेडियस आएगा। प्रोग्रामिंग के अंदर आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जो होता है, आर मल्टीप्लाई आर होता है, या जहां भी स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है। सी क्या है, ये वेरिएबल, इसके जरिए से हम चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। चीजों को एक्सेस हमने किया है एक आउटसाइड द क्लास फंक्शन के तौर पर। ये हमारे पास मेन है, मेन में हम आ गए हैं, यहाँ हमने रेडियस ले लिया। रेडियस की जैसे ही वैल्यू देंगे, सर्कल ये एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर इस सर्कल को पास कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे, यही वैल्यू किसके पास जाएगी, इस सर्कल के पास जाएगी, इस जगह पर। और ये वैल्यू को कहाँ पर भेज देगा, इस आर के पास। और यहाँ से हमारी ये इस सर्कल के साथ कॉपी होकर इस सी को मिल जाएगी। और सी इसी रेडियस को फिर कॉपी करा रहा है। कैलकुलेट एरिया हमारा जैसे ही यहाँ पर कॉल होगा, हमारा वैल्यूज ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, चल जाएगा और ये हमारा रिटर्न की तरफ मूव कर देगा। ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस एरिया को मिल जाएंगे। आप यहाँ इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, सिंपल सी आउट के अंदर डायरेक्ट इस सारे फंक्शन को यहाँ लिख दें एरिया की जगह, लेकिन उसमें एरर का चांस काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए हम अलग वेरिएबल बनाते हैं ताकि हमारा सिस्टम आसानी से कन्वर्ट हो जाए और हमें कोई एरर ना मिले। अब लास्ट में आपको इसकी एक चीज दिखा देता हूँ। क्लास से बाहर यहाँ हमारी क्लास थी, क्लास सर्कल। प्रोग्राम हमेशा चलता है सिक्वेंशियल, प्रोग्राम चलेगा मेन से शुरू होगा, प्रोग्राम इस मेन से शुरू होगा, डबल रेडियस लेगा, यहाँ पर वैल्यूज लेगा, यहाँ पर सर्कल पर आएगा और इस सर्कल पर जैसे ही आएगा तो हमारा सिस्टम कहाँ चला जाएगा, इस क्लास की तरफ चला जाएगा, ये क्लास सर्कल की तरफ। यहाँ पर आएगा तो सिस्टम में एरर आएगा कि ये क्या चीज है, सिस्टम को पता ही नहीं होगा कि ये कैलकुलेट एरिया क्या है। तो यहाँ पर हमने इस क्लास को भी, इस फंक्शन को भी, इन दोनों को हमने क्या करा है, ओनली पहले से सिस्टम को बताया हुआ है कि ये दोनों चीजें नीचे जाकर कहीं ना कहीं यूज होने वाली हैं। क्लास भी ताकि जब सिस्टम सीक्वेंस में चले यूजिंग नेम स्पेस के बाद सिस्टम आए तो सिस्टम को पहले से क्लास सर्कल और डबल कैलकुलेट एरिया का पता चल जाए। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन क्लास सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये दो चीजें कहीं ना कहीं सिस्टम में यूज होने वाली हैं। जैसे हम स्कोप रेजोल्यूशन यूज करते हैं, क्लास से पहले भी उसको हम बता देते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे यूज होने वाली है, लेकिन आगे यूज होगी। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड फंक्शन की। एक क्लास मैंने ली है स्वैप नंबर्स की, यहाँ पर उसी ही तरीके से आप यहाँ से देख लें, उसको लास्ट में हम देखते हैं। यहाँ से स्वैप नंबर के क्लास ली है, दो वेरिएबल्स लिए नम वन नम टू। पब्लिक के अंदर हमने स्वैप नंबर वही कंस्ट्रक्टर बनाया, इंट ए इंट बी। नम ए को ए के बराबर कर दिया, नम वन को, और नम टू को बी के बराबर कर दिया। आप यहाँ नम वन इक्वल टू ए, नम टू इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले का फंक्शन मैंने बनाया। नंबर आफ्टर, तो ये तो आपको पता है, सिंपल सी आउट लिखा हुआ है नम वन और नम टू का। यहाँ पर एक फ्रेंड फंक्शन बना दिया क्योंकि ये हमारे प्राइवेट मेंबर्स थे, इन्हें हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमने एक फ्रेंड का फंक्शन बनाया स्वैप वैल्यूज के हिसाब से। वाइड यहाँ पर मैंने ले लिया है कि मुझे रिटर्न ना कराना पड़े, एक मैंने वाइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले लिया है। ये देखिए क्योंकि वाइड हमने लिया है
तो हमें इसको रिटर्न नहीं कराना पड़ेगा। स्वैप नंबर वही हमने जो ऊपर हमारा कंस्ट्रक्टर था उसी ही नेम का हमने यहाँ पर रेफरेंस भेजा और एस एन एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पर हमारी क्लास खत्म हो गई है। यहाँ से हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, वहां डिक्लेयर हो रहा था, यहाँ डिफाइन हो रहा है। यहाँ हमने एस एन डॉट नम वन, एस एन डॉट नम टू और स्वैप कराने का ये सिंपल जो स्वैप का कोड होता है कि एक थर्ड वेरिएबल लेकर, मतलब हम तीन बंदे हैं, दो ने आपस में वैल्यूज को चेंज करानी है, एक मनी को एक्सचेंज कराना है, तो हम तीसरे को देते हैं, वो पहले को देगा, पहला बंदा दूसरे को देगा। इस तरीके से सर्कल में घूमकर एक दूसरे की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ये सिंपल, जैसे हमारे पास नम वन की वैल्यू हमने टेम्परेरी को दे दी है और नम टू ने नम वन को दे दिया है। अब नम वन के पास भी वैल्यू आ गई है और नम टू खाली है, तो टेम्परेरी वाली किसको मिल जाएगी, नम टू को मिल जाएगी। इस तरीके से हमारी वैल्यू स्वैप हो जाती है। मेन के अंदर हमने दोनों नंबर एंटर कर दिए हैं और इसी ही स्वैप नंबर को हमने कॉल दे दी है। नम वन नम टू दो वैल्यूज पास हो जाएंगे, स्वैप ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। नंबर बिफोर स्वैपिंग हमारे पास आ रहा है और स्वैप वैल्यू नंबर आफ्टर स्वैपिंग भी आ जाएगा, जो यहाँ से डिस्प्ले होकर और नंबर्स और बिफोर स्वैपिंग भी हमारे पास आ जाएगा। मैं ये आपको स्वैप करके भी दिखाता हूँ। ये मेरे पास एंटर टू नंबर, एक नंबर है लाइक एग्जांपल 24, एक नंबर है लाइक एग्जांपल 2004। नंबर बिफोर स्वैपिंग 24, नम टू 2004, नंबर आफ्टर स्वैपिंग नम वन और नम टू, हमारे पास दोनों नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो गए हैं। एक और एग्जांपल भी इसकी देख लेते हैं, इसमें भी मैं आपको बता दूं, क्लास स्वैप नंबर वाइड स्वैप वैल्यूज, ये भी मैंने हमने पहले से बताया हुआ है कि ये दोनों चीजें सिस्टम के अंदर यूज होने वाली हैं, सिस्टम पहले से इसको डिक्लेयर करते हैं। एक और एग्जांपल भी छोटी सी देख लेते हैं, शॉर्ट सी एग्जांपल है। एक क्लास ली डिस्टेंस की, डिस्टेंस की क्लास है प्राइवेट इंट मीटर, एक सिंपल वेरिएबल ले लिया है हमने और यहाँ पर हमने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करा दिया है। एड फाइव एक वेरिएबल इंट है डेटा टाइप, उसका नेम है एड फाइव, कि हम इस मीटर के अंदर 5 ऐड करा रहे हैं। ये सिंपल एक एग्जांपल के तौर पर यूज हो रही है। पब्लिक डिस्टेंस, ये इसका कोई पैरामीटर नहीं है, विदाउट पैरामीटर है, तो हमने मीटर को भी के अंदर जो पैरामीटर ले वो 0 लिया। आप ना भी लें कोई इशू नहीं है, लेकिन अब नहीं लेंगे तो एरर आने का चांस होता है, ज्यादातर सिस्टम गार्बेज वैल्यू भेज देता है। इसको हमने क्लास से बाहर डिफाइन कर दिया है, साथ मैंने कमेंट्स बताए हुए हैं कि कहाँ डिक्लेयर हो रहा है कहाँ डिफाइन हो रहा है। एक्सेस कर रहे हैं प्राइवेट मेंबर फ्रॉम द फ्रेंड फंक्शन डी डॉट मीटर, डी कौन सा है, यहाँ से डी आया है और मीटर को हम एक्सेस करा रहे हैं। प्लस इक्वल टू 5 जो लिखा पड़ा है, आप इसको 5 + 5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कि जो चीज मैं भेज रहा हूँ वो इसके साथ ऐड करके मीटर को दे दें। रिटर्न डी डॉट मीटर, सिंपल उसी तरीके से हम रिटर्न करा रहे हैं और ये हमारे पास मेन के अंदर उसकी वैल्यूज आ रही है। थैंक यू।